नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक थ्रिलर होने वाला है, थोड़ा कॉमेडी होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। समाज में हर परिवार में हर इंसान को जो यूट्यूब देखता है इंडिया में, उसको ये वीडियो देखना है। ये इतना अच्छा वीडियो है। अब आप इसको वायरल करेंगे नहीं करेंगे, मज़ा आएगा वो आप लोगों के हाथ में है। बट इसको फैला दो जितना फैला सकते हो, क्योंकि इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में 10 पायदान ऊपर चला जाएगा ये वीडियो अगर चला गया तो। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख का कारण घरों में कलेश है, और वो कलेश का असली विलन कौन है, ये टॉपिक है। घरों में कलेश का असली विलन कौन। मैं यहाँ ये फैमिलीज जिस तरह इंडिया में चलती हैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें कई हमारे एक्टर्स और वो लोग होंगे, और ये थ्रिलर मूवी है। जैसे कई मूवीज़ में होता है ना, कातिल कौन, ठीक है, गुनहगार कौन, ऐसे करके। तो इसके अंदर कौन है, और वो अगर हमने समाज को ये चीज़ समझ ली हमने, तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, महिलाएं देखें, शादीशुदा महिलाएं देखें, माता पिता देखें, बच्चे देखें, जो शादी करने वाले हैं वो देखें, जिनकी हो चुकी है वो देखें। सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है, सब लोगों के लिए। परिवार में सदस्य आपको पता है कौन कौन होते हैं? माता पिता, फिर बहू बेटे, फिर उनके बच्चे, फिर रिश्तेदार अलग अलग तरह के। ठीक है, कलेश हर लेवल पे आता है। नॉर्मली दो कल्प्रिट, कल्प्रिट ही वर्ड यूज़ करूँगा, सस्पेक्ट्स कह लो, क्योंकि थ्रिलर बना रहा हूँ ना इसको, तो बुरा मत मानना। नॉर्मली कलेश को जिस तरह समाज में दिखाया समझाया जाता है, घरों के कलेश को, तो उसमें दो को जिम्मेदार ठहराया जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन है, आप कौन सी पार्टी हैं। एक है सास, एक है बहू। ठीक है, तो अगर आप बुजुर्ग होंगे तो आप बोलेंगे ये बहू ही आके पाड़ दिया इसने, ये बहू आने से ऐसे हो गया, या नगली जनरेशन ही ऐसी है, या हमारे बहू ने बेटे का दिमाग ख़राब कर दिया। जी हमारा तो बहुत ही अच्छा परिवार था ये। अगर आप ये हैं, और अगर आप ये वाली जनरेशन हैं, अगले वाली हैं, लड़की वाले हैं या वैसे हैं, तो आप बोलोगे सास उसकी ख़राब है, उसने जीने ही नहीं दिया। तो मैं शुरू में ही आपको बताऊंगा जी, ये दोनों ही दोषी नहीं है। दोष, असली कल्प्रिट कोई और है। अब मज़ा आया। अगर इस स्टेज पे आपने गेस कर लिया तो वीडियो को जेन्युइनली पॉज करके लिख दो वो कौन है। घरों के अंदर जनरेशन्स का तो बज ही रखा है। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट कि सास बहू का है, बेटे माँ बाप का भी है, बेटी माँ बाप का भी है। ये जो आज के दिन हमारी लड़का लड़की शादी कर रहे हैं ना, इनकी शादी पटरी पे चल सी नहीं रही। मतलब खुद भी इनके इंजन हॉर्स पावर कम है और संभल नहीं रही, और ऊपर से प्लेयर्स बहुत आगे, पहले नहीं थे। प्री मैरिटल कंसल्टेशन वाला आपने वीडियो देख लिया होगा मेरी मैरिटल सीरीज़ जो नई लॉन्च हुई है शादी के मामलों में। आई होप आप उसका आनंद उठा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे जी कि ये गड़बड़ घोटाला है कौन। ये गड़बड़ घोटाला जो है जी, वो है ससुर जी, घर का मुखिया। अब आप बताओ कैसे मैं प्रूव करूंगा। एंड बहुतों के चक्षु खुलेंगे, इंक्लूडिंग सास के, इंक्लूडिंग बहू के भी, जो प्रताड़ित थी अपनी सास से, कि असली विलन सास नहीं थी, ससुर। कैसे? ससुर तो बहुत अच्छे हैं। आपने वो मूवीज़ देखी है जिन मूवीज़ में ऐसे, जैसे डॉन थी या कोई ऐसी मूवी थी जिसमें विलन कोई दिख रहा था पर एंड में कोई और निकलता है। ये वीडियो उस तरफ ले जा रहा है, उस थ्रिलर की तरफ। वैसे मैंने आंसर पहले बता दिया है, लेकिन अब मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को। इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, लड़के की माँ को ऐसा दिखाया जाता है लड़के के सामने या समाज के सामने भी, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बहुत लिखते हैं, बहुत लड़के वाले, कि लड़के की माँ ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत दुख झेले हैं, ठीक है, बहुत परेशान हुई है। और ये चीज़ बताई जाती है तो इसमें जो बेटा है ना, उसको अपने पिताजी से पूछना है, पापा जी ये आपने करा क्या मम्मी जी के साथ, इतनी क्यों से इनको झेलना पड़ा? अरे तेरी महान है ना तेरी माँ। अरे नहीं नहीं, आपने और दादी जी ने ऐसी तैसी क्यों करी मेरी माँ की? आपने सिलेबस क्यों बताया? एक औरत 65 साल की, 63 साल की, चला जाता नहीं, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, और वो ऐसे ऐसे चल के अपने पति को पानी देती है, जो पति आके बैठता है। और अगर कोई पति, बेटे का तो दिखता ही नहीं, ये क्या बदतमीजी हो रही है। वो जो होगी ना, बहू बीच में बोल देगी कि मम्मी जी आप क्यों लंगड़ा रही हो, पापा जी खुद पानी ले लेंगे। हो, बजाय मेरे हाथ से पानी लेके पापा जी को देने के लिए मेरे को सिखा रही है पति सेवा ना करूं मैं।
जब ये पति देखता है ना, वो जो मुखिया होता है घर का, जो सास का पति यानी ससुर देखता है, उसका सिंहासन डोलने लगता है, इंद्र जी का जैसे डोलता है। वो चुपचाप रहते हैं, बोलते नहीं है। वो बहुत स्मार्ट था। वो ससुर जब बेटा था तब भी वो चुप रहेगा, जब उसको अपनी बीवी के लिए जबान खोलनी थी तब उसको स्वाद आ रहे थे माँ बाप से जलवे लूटने के, कि घर ऑटो पे चल जाएगा, ये टाइट हो जाएगी। और सेल्फिश, ये सेल्फिश जनरेशन की कहानी है जो ससुर की कहानी है। इन्हीं ने सुहा कर रखा है इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का सारा सिस्टम। ये मजे हर तरफ से ले लिए और उस औरत को आगे खड़ा कर दिया जो कि सास है, सब कुछ पीछे से। एक ससुर ना कान में चुपचाप बोलता नहीं, सुनता अपनी बीवी के, देख ले लड़का हाथ से निकल रहा है तेरे, तू देख ले, और चुपचाप करके निकल जाता है। और वो बै 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 वो सास करती है। सास में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने पति को उल्टा जवाब दे दे कि तूने मेरी लाइफ सुहा करी, क्यों करी। वो उसको बोलता नहीं, अब ये तेरी आ गई तो इसकी करना। उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता। ससुर लोगों को क्वेश्चन करना है समाज को, उस सास को, उस बहू को और उस बेटे को, कि भाई, और उसको अब क्या गए, वो तो हो गया, अब क्या किया जा सकता है। माफी मांगनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि नहीं, तेरी ड्यूटी नहीं थी इतनी जो तूने करी, और देख शरीर कैसा हो रखा है। आज के दिन अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं और आपकी माता है या सास है या आप खुद हैं और आप 60s में, आपके शरीर की हालत देखो क्या हो रखी। ये कैसे कर लिया आपने। मडोना जी तो अभी भी डांस करती हैं इस उम्र में। आपने अपनी कहां क्या कितनी घिस्सी करवाई आपने। अब आप चाहते हैं अगली जनरेशन वो तो नहीं करने वाली। तो हम क्या पागल थे, हमने क्या। हाँ जी, आपका पागल ही बनाया गया है। हाँ जी, वो सास जो मुझे सुन रही है, आपके पति ने और समाज ने आपका पागल बनाया है, और अगली जनरेशन नहीं बनेगी। और आपको इस बिटरनेस में रोना है, आप आर्थराइटिस करना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस करना है, मेंटल इश्यूज करने हैं, जहर पालना है और डिप्रेशन में जाना है, तो आप जाएं। या फिर आप इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने पति जी से सवाल पूछें कि तू तो रिटायर हो गया बुढ़े, तू मेरे को काम देना कब बंद करेगा। चाय लेके आओ। क्यों, तू रिटायर हो गया, बना ले अपनी चाय। नहीं, बहुरा नहीं बनाएगी। बहुरानी क्यों बनाएगी। बहू आप लेकर आते हैं, सुन लो सारे लड़के वालों, एंड लॉट ऑफ पीपल गेट समटाइम्स पर्सनल ऑल्सो, कि तू छोरी आड़ा है या छोरे आड़ा है, तू ऐसा। भाई भगवान की जैसे दोनों आड़ा हूं मैं, तो बैलेंस ही बता रहा हूं। पीपल गेट पर्सनल ऑल्सो, है ना, इंडिया है। अगर मैं रिजर्वेशन के एंटी बोलूंगा तो वो बोलेंगे कि अच्छा इसको नहीं मिलती इसलिए एंटी बोल रहा है। हो सकता है किसी को मिले और वो उसके एंटी भी बोल सकता है, उसको हम चर्चा का विषय नहीं डालेंगे। फिर पकड़ता हूं ससुर जी को। ससुर जी की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन दिखाया जाता है सास के पास कंट्रोल है। औरतों का कब से इंडिया में इतना ताकत आ गई कि औरतें डिसाइड करेंगी। अगर इतनी औरत को ताकत दी होती तो औरत इतनी बिटर होती नहीं ना। आज के दिन वो सास जो है उसका बिटरनेस बहू पे निकलता है, क्योंकि वो पंचिंग बैग है। क्योंकि आपने अपनी एक स्टोरी बनानी ना, लड़का हमारा, हम मियाँ बीवी, हम तो खराब हो ही नहीं सकते। हमारा परिवार तो बहुत ही सेक्सी और आदर्श उस तरह चल रहा था, कुछ गड़बड़ होती नहीं थी हमारे घर में। ये आइए, इसने हमारे प्यार को खराब कर दिया है। जैसे माता पिता में बहुत प्यार था। क्यों इतने माता पिता अपने बेटे को घर में रखना चाहते हैं, आज मैं एक राज की बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरे वो वीडियोस बहुत हिट हुए हैं और समाज में रेवोल्यूशन आ रहा है। बेटा बहू को वीडियो है, वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो देख लेना। क्यों नहीं रहना चाहिए, रहना इसलिए चाहते हैं, अगर माता पिता के घर में नहीं रहेगी बेटा बहू तो वो माँ बाप आपस में नहीं रह पाएंगे, लड़के मर जाएंगे। इतनी टॉक्सिसिटी है। वो सिर्फ रह ही इसलिए पाते हैं क्योंकि उनको एक पाखंड दिखाना है बहू के सामने कि हम बहुत आदर्श हैं, उन्हें उस पर लटकना है। ये लाइफ की सच्चाई बता रहा हूं। वो जो सास है वो उससे पूछेगी बेसिकली कि मैं अब किसके सहारे जीऊं। आपस में कुछ कनेक्शन ही नहीं है। पिकअप एनी 60+ कपल इन नॉर्थ इंडिया, 100 पकड़ लो, 100 में से 90 की जीरो केमिस्ट्री है। ये बहुत गहरा वीडियो हो रहा है, बड़े ट्रोलिंग भी आ सकती है, लेकिन हिम्मत दिखानी पड़ती है भाई किसी को बैटिंग करने के लिए, कई बार 2020 टाइप, नहीं तो समाज आउट हो जाएगा। पहले समय इतनी टॉक्सिसिटी फैली पड़ी है। वो उस आ कहां से रही है, वो आ रही है अनहैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ ससुर एंड सास,
एंड द सेम थिंग गोज इन सम वे टू द लड़की के माँ बाप ऑल्सो। ऐसी सेक्सी बढ़िया ग्रेट लाइफ उनकी भी नहीं थी, तभी वहां की जो सास है, जो लड़के की सास है और लड़की की माँ है, वो भी सिखाती रहती है लड़की को, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, तू ऐसे टाइट कर लेना वैसे। अरे जीने दो इनको अपने दिमाग से। बहू को, आपकी बेटी को कुछ करना है, आपके दामाद की सेवा करनी है, ये करनी है, लीव इट टू देम ना, आपस में उन्हें कैसे रहना है। आप क्यों यहाँ आइडियल बनाते हो, तू कुछ मत कर लेना। ये वाली लड़के की मां कहती तू सब करेगी, लड़की की मां कहती तू कुछ मत कर लेना, तेरी बिल्ली मारी जाएगी, मेरी भी मारेगी, सबकी मारेगी, तू इसको उल्टा बिल्ला मार ले। ये कॉन्फ्लिक्ट में दो आपने रेसलर खड़े कर दिए। शादी तो वैसे ही एक रेसलिंग मैच है, पर यहां पर आप पीछे से कम ऑन कम ऑन कम ऑन करके पागल बना दिया। अपनी दोनों चाबी भर रहे हैं, लड़की की मां लड़की को भर रही है, और लड़के की मां तो कहती है बेटा तू तो हट ले, इसको तो मैं ही निपटा लूंगी, तू हट, अपनी साड़ी का ऐसे पल्लू करके इसको तो मैं ही देख लूंगी, तू तो बेटा राजा बेटा है। तो यहां ये सीधी खड़ी हुई है, यहां ये, और सारी चीज में विलन है ये जो बाप है, जिसके घर में सारी ये बेहूदी हरकतें हो रही हैं। शटअप कॉल नहीं दे सकता, क्योंकि इसके मुंह, किस मुंह से शटअप कॉल दे अपनी वाइफ को। वो पलट के 40 साल का 35 साल की हिस्ट्री दिखा देगी। तेरी बहन आया करती, तेरी बहन के बाड़क आया करते, तेरे वो आया करते, उनका सब का करा करती, मैं कपड़े भी धोया करती, मैं ये भी करा करती, तेरी माँ का भी क्या, तेरी भाण का भी क्या, तेरे भाई का किया, तेरे बाप का किया, तेरे ये किया, वो तो पागल कर देगी। तो ये करप्ट हो चुका है, ये धृतराष्ट्र बन चुका है, एंड यही कल्प्रिट है सबसे बड़ा। पर इसका सोल्यूशन ये है कि इस इंसान को ये एक्सेप्ट करना है, इस चीज को बताना है, बहू बेटे को ऑन बोर्ड लाना है और डिस्कस करना है कि समाज कैसे चेंज हो रहा है। एंड उस जो सास है वो बहुत आदरणीय है, उसकी बिटरनेस है, उसकी बिटरनेस पति ही निकालेगा, क्योंकि उसी की दी हुई है या उसी के परिवार की दी हुई है। ये नई नवेली आई है, इसने क्या तो कर दिया, क्या नहीं करा, ये पंचिंग बैग क्यों बना रहा है समाज इसको, ये तो नहीं आई है, ये पहले से ही डरी हुई है। जैसे किसी कॉलेज में जाके रैगिंग होनी है तो ये पहले ही हाइपर एक्टिव है कि मेरे साथ ऐसे होगा, सेक्शन 498 3 सारे सेक्शन कौन कौन से आपको पता है, ये पहले से तैयार है, पहले से बॉक्सर तैयार होकर आया कि समाज चेंज हो रहा है ना। ये तैयार ना हो क्या है तो ये करने को पहले ही तैयार, फिर ये बेचारे बन जाते हैं, और हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमने तो कुछ भी नहीं मांगा, हमने तो कुछ लिया ही नहीं, हम तो बस यही चाहते थे कि ये ठीक रहे। आप इतना नहीं चाहते थे, दोनों पार्टी झूठ बोलती हैं, लड़की वाले भी लड़के, हम तो बस यही चाहते थे। इतनी चाहत है, फरमाइशी प्रोग्राम इतना है, और एक इतना है, और एक पीछे भी लिस्ट पड़ी हुई है, इतनी चाहते हैं लड़के वालों की, लड़की वालों की, बहुत बड़ी बड़ी चाहते हैं। इतना ही चाहते नहीं थे, फिर वो होता क्या ना, जब कुछ मिलता नहीं तो फिर हाँ हमारी तो इतनी सी चाहत थी, ये भी नहीं मिली, ये कैसे बताए कि हमारी तो इतनी थी, ये बोलते हुए शर्म आती है। द मैन ऑफ द हाउस, द मुखिया, द पापा जी हैज टू टेक control and tell everybody this is how things will be and give everybody freedom and space। इसमें बहुत तकलीफ होगी, उसको काम करना पड़ेगा। इस स्टेज पे वो जो 40 साल से आपके कपड़े धो रही थी, प्रेस कर रही थी, और वो बढ़िया खुशबू वाले निकलते थे आपके कुर्ते पजामे, चप्पल लगी, टावल लगा हुआ, बाथरूम साफ, वो कहेगी कर ले बुड्ढे अपना। सिर्फ इस चीज का ना हो तो आप सारा कंट्रोल चाहते हैं। अच्छा तेरे को क्या चाहिए, मेरे को घर घर खेलना है, बहू के साथ खेलने देगा तू मुझे, हाँ तो खेलना खेलना, तू सारा फोकस उस पर कर लो, अपने रिश्ते पे करो ही मत। सारे के सारे लेजी बन के बैठ जाओ, ये आएगी हो कुछ नहीं करने वाली भैया, कुछ नहीं करने वाली। ये 1990s मॉडल है ना, ये 1960s वाले नहीं है जो आपने दबा दिए और अपने हिसाब से इनके गेयर चेंज कर दिए और अपने हिसाब से चलाए बनाए। आप अगर 1950s 60s और अर्ली 70s वाले सुन रहे हैं मुझे, जो सास ससुर बन चुके होंगे या बनने वाले हैं, 1960s बॉर्न 50s बॉर्न, भैया 1990s मॉडल अलग हैं, ठीक है। 80s वाले तो बेचारे मरे पड़े हैं ना यहाँ के ना वहाँ के, ठीक है, वो उनको समझ नहीं आ रहा, वो प्रताड़ित है, ठीक है। लेकिन आगे ऐसे नहीं होगा, खुल के बात करो, चर्चा करो। विलन इज द ससुर, सास इज मिसयूज्ड, ठीक है, एंड अब्यूज्ड, ठीक है। जब वो बहू थी तब भी उसके साथ अन्याय हुआ, अब वो सास बन गई तो उसको चाबी भर भर के उसको ऐसा वो कर दिया गया जैसे ना
मतलब उसको बता दिया गया कि जो ये सारा जो दुख था ना, तूने सैक्रिफाइस किया, ये तो था ही था, अब इसको ये करेगी तो इससे मलहम लगना है, ये मलहम लगा नहीं रही तो ये तड़प रही है। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। इसको मलहम और पीड़ा देने का काम था इसके पति और उसके ऊपर वालों का, तो मलहम लगाने का भी काम इसी का ही है। ये नए बेटा बहू का नहीं है। और जितने बेटे मेरे को सुन रहे हैं, अब वो लोग बोलेंगे कि तुम तो समाज में ये कर रहे हो वो कर रहे हो। भैया हाथ जोड़ के विनती है, अपनी बहू को, अपनी बीवी को अपनी माँ बाप से दूर नहीं रख सकते ना, तो शादी करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत बढ़िया बनेगा, इसका सीक्वल बनेगा, सीक्वेंस है, सारी 1 मिनट डालूंगा और आपके आँख खुल जाएंगे अगर आप डिनाई कर दोगे जो उसमें लॉजिक और फैक्ट्स बताऊंगा। घाट कोई नहीं है भाई, ना छोरी आले ना छोरे आले, पर ये जीन दो, ये नई जनरेशन वालों ने, इनके ऊपर मत लटको। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो कि बढ़ रही है, अब कहाँ जाए, मर तो नहीं सकते। पहले तो टपक लेते थे, पहले तो एक सांस कितने साल तक सांस रहती थी, अब देख लो लेट शादियां होने के बाद भी टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मत कटुता फैलाओ। हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया का पाकिस्तान से भी नीचे है, शर्म आनी चाहिए हमारे देश को। क्यों है? उनमें ये कारण है, पढ़ाई लिखाई यहाँ बेटर है, मेडिकल फैसिलिटी हमारे बेटर है, जीडीपी पर कैपिटा हमारे बेटर है, हमारा ब्योंत कहते हैं ना, द फिनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री इज मोर, द मिलिट्री पावर इज मोर, एवरीथिंग इज मोर, एंड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कम है। भाई हैं, हम रोंदूमल हैं, एज ए देश हैं, बिटरनेस है, और वो एमेनेट होती है आपके उससे। क्योंकि जो आदमी घर में कलेश करके पर जब रोड पे जाता है, वो वहाँ रोड पे भी रोड रेज ही करता है, वहाँ पे भी कलेश ही करता है। और एक कलेश जो बहू बेटियों को, मैं समराइज करूँगा, बहू और सास को एट्रीब्यूट किया गया, इसका असली विलन है ससुर, जो इतना करप्ट हो चुका है, मॉरली करप्ट हो चुका है कि वो मुंह नहीं खोलता। उसको बहू बेटियों के सामने भी ठीक ठाक सा रहना है, ये भी एक करप्शन बहुत बड़ी है। वो सास बहमे करती रहेगी, उसको पीछे से चाबी देता रहेगा और यहाँ बेटा 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 करता रहेगा। ऐसे 90% केसेस में है, 90% केसेस में है या नहीं है बता दो। ये समाज का जो मैं कारपेट हटा रहा हूँ और इसमें कुछ गंद दिख रहा है, जिनको तकलीफ हो रही है वो टी लिख दो, जिनको मजा आ रहा है MAG लिख दो, क्योंकि MAG अगर होगा ना ज़्यादा तो तकलीफ है, तो मेरा एम तकलीफ बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर मज़ा आ रहा है कि यार हाँ बता और खुल के बता, ये सब हमें भी थोड़ा आइडिया था लेकिन कोई प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर रहा था। कमेंट सेक्शंस देखो मेरे पुराने वीडियोस के, खुद जाके देखो दुनिया क्या सोच रही है। यहाँ मेरे को सपने नहीं आ रहे कि मैं आके कुछ भी ऐसे एंटी कुछ बना देता हूँ, ऐसे नहीं आ रही, ये हो रहा है, मुझे दिख रहा है। इसकी वजह से हमारे देश की GDP नीचे जा रही है, औरतें काम नहीं करती, औरतें दुखी हैं। जिस घर में औरत दुखी है वो घर सुखी नहीं हो सकता, ये लिख के ले लो। चाहे सास दुखी हो चाहे बहू दुखी हो, इसलिए घर तो पहले अलग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये तो इनएविटेबल है, इनएविटेबल है, ठीक है। और मेरी मुहिम रहेगी ये। अब किसी को इसमें मिर्ची लगे तो मिर्ची लगे, भी मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अपना कर लो, तुम अपनी काउंटर नैरेटिव बना लो। मैं नैरेटिव बना रहा हूँ ये वाला, तुम काउंटर बना लो। मेरे यहाँ आकर हाँ ये ऐसे करने से रुकने नहीं वाला मैं, ठीक है, तो मैं तो बनाऊँगा, ठीक है। और जो मेरे सपोर्ट में है इस थॉट प्रोसेस के, बता दो, इंडिया डेमोक्रेसी है, नंबर जीतते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। डेमोक्रेसी में तो नंबर ही जीतेंगे, आप चाहे कुछ मर्जी सोचो, क्योंकि हमें अगर देश को लेके जाना है खुशहाली की तरफ, ठीक है, तो ये बातें करनी पड़ेंगी, ये इश्यूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और ये संस्कारों की पूंछ पकड़ के ना छिपनानी पड़ेगा। क्योंकि क्या संस्कार है ना, वो अगले वीडियोस में मैं बता दूंगा। मेरे को सारे संस्कार बहुत पहले से रटे हुए हैं, अद्वैत टाइम से और वेदांत टाइम से, और 15,000 साल पहले क्या होता था, मैंने उस पर भी बहुत शोध करा हुआ है, ठीक है। तो वो भी मैं निकाल के बता दूंगा, ठीक है, कि कौन से जो सूट करते हैं वो कर लेते हैं, जो सूट नहीं करते उसमें तकलीफ हो जाती है। ये वीडियो कैसा रहा? ज़्यादा हिल तो नहीं गई जीवन को? मेरे को शुरू में बोलना चाहिए था, मेरे वीडियोस बिना तनाव के देखा करो। जस्ट आपके बिलीफ सिस्टम को क्रश कर रहे हैं या उसके एंटी हैं ना, तो दुखी मत हो, मुझे विलन मत सोचो। मैं समाज का मैसेंजर हूँ, जो हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ। आईने पे पत्थर थोड़ा मारते हैं अगर शक्ल अच्छी ना लगे, ठीक है। तो धूल आईने पे नहीं है, धूल चेहरे पे लगी है, चेहरे की धूल मिटाओ, अपने आप ही शक्ल अच्छी दिखेगी। तो मैं आईने का रोल करूँगा, ठीक है, दर्पण का रोल करूँगा,
ठीक है। अगर दर्पण तुम्हें डराने लगे प्रिय, कौन सा गाना था मनोज कुमार का, कौन सी पिक्चर, नीचे लिखना है। तब प्रिय तुम क्या करना, ठीक है। तो वो गाना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। इंडिया नीड्स टू डिस्कस दिस थिंग्स। ये वर्ल्ड कप के मैच आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, फिर आईपीएल आएगा, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज आएगी। इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये है, ये चीज़ देख के और मेरे कंधे से बंदूक लेके ऐसे मारो इस वीडियो को, भेजो जिसको भेजना है। बोलो यार ये क्या नफरत की निगाहों से देखा है मैंने, तुम भी देखो क्या बकवास बात कर रहा है। मारो, अपने माँ बाप को भेजो, सारी दुनिया को भेजो, और पिताजी का ऑडिट करो। घर के मुखिया के बिहेवियर का ऑडिट करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आप उम्र में बड़े हो गए और वो हो गए तो इससे नहीं मिलती, ठीक है। डेमोक्रेसी है ये, ठीक है। करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी टू कमांड दैट रिस्पेक्ट, ठीक है। यू कांट डिमांड इट, यू हैव टू कमांड इट। जिस दिन ये डिमांड और कमांड का डिफरेंस समझ जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।